वैष्णव संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात हमारा श्रोता मंडली तथा श्रद्धेय दर्शक जन जो जहां से जिस अवस्था में देख रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हर्ष और उल्लास के साथ आज हम लोग चैतन्य चरितामृत का भाग 2 का अध्याय 7 में प्रारंभ करेंगे। कल सर्वभौम भट्टाचार्य जी को गौरांग महाप्रभु का दर्शन तथा उद्धार मायावादी जो भी आप खंडन करते हुए मायावादी श्लोकास को खंडन करते हुए सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने 1000 श्लोक 102 श्लोक तुरंत किस तरीके से वर्णन किए हैं तो आप लोग सुनिएगा हमारे पिछले एपिसोड का। तो आज हम लोग प्रवेश करने से पहले थोड़ा कीर्तन करेंगे प्रतिदिन के भांति। आज भी कीर्तन वृंदावन हर एक मंदिर जमुना की तट से और हम गृहस्थ होने के नाते जिस तरीके से हर एक मंदिर का हमारा धीरे धीरे प्रस्फुटित होते जा रहे हैं, हम सभी की चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। क्योंकि हमारे भगवान जो भी भक्त जनार गुरु कृपा ही केवल गुरु महाराज की अशेष कृपा से हर एक मंदिर को आज सुसज्जित किए हैं। जयपुर से अनुराधा जी ने जो कि बहुत ही हमें प्रेरणादायक शब्दों के द्वारा प्रेरित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो बहुमूल्य वृंदावन से आप नित्य कोशिश कर रहे हैं तो ये सराहनीय। तो मैं उनको गौरांग महाप्रभु की वाणी और नित्यानंद महाप्रभु की वाणी से हरि बोल बोल के धन्यवाद देना चाहता हूँ। तत्पश्चात मैं यही भी प्रार्थना करता हूँ कि उनका जो ये मनोबल है और वो जो प्रोत्साहित वाक्य द्वारा हमें प्रेरित करते हैं उनकी कृष्ण भक्ति में लीन हो जाए सारे परिवार में, सब स्वस्थ रहे और जो भी मनोकामना है भगवान गोविंद जी गौरांग महाप्रभु पूर्ण करे। इसी के साथ सब मिलके चलिए थोड़ा कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे।
यमुना तीरवनचारी जय जगन्नाथ कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय जगन्नाथ कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे धन्यं ते नौमि चैतन्यं वासुदेवं दयार्दहि नष्टकुष्ठं रूपं पुष्टं भक्ति तुष्टं चाकरजा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव नामक ब्राह्मण पर अत्यंत कृपालु होकर उसका कुष्ठ रोग ठीक कर दिया। उन्होंने उस भक्त से संतुष्ट एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित कर दिया। मैं मूल महिमावान श्री चैतन्य महाप्रभु को सदा प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। तो कल हम लोग सुने थे सर्वभौम भट्टाचार्य जी के उद्धार এই মতো সর্বভাবে নিঃস্বাদ করিলা দক্ষিণে গমনে প্রভু इच्छा उपजिल। सर्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार करने के बाद महाप्रभु को दक्षिण भारत में प्रचार करने की इच्छा हुई। माघ शुक्ल पक्षे प्रभु করিলে সন্ন্যাস ফাল্গুনে আসিয়া কইল নীলাচলে বাস। श्री चैतन्य महाप्रभु ने माघ मास के शुक्ल पक्ष में संन्यास ग्रहण किया। उसके अगले मास फागुन महीना में वे जगन्नाथपुरी गए और वहां रहे।
ফাল্গুনের শেষ দোল যাত্রা সে দেখিল, প্রেম বেশে তাহা বহু नित्य गीत कोइल। फाल्गुन मास के अंत में उन्होंने डोल यात्रा उत्सव देखा और अपने स्वाभाविक भागवत प्रेम की भावावेश में आकर उन्होंने उस अवसर पर कीर्तन तथा विविध प्रकार से नृत्य किया। जयते जयी कोइला सर्व मम विमोचन, बैशाखे प्रथमे दक्षिण जाइके मन हईल। चैत्र मास में जगन्नाथपुरी में रहते हुए उन्होंने सर्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया और वैशाख मास के लगते ही उन्होंने दक्षिण भारत जाने का निश्चय किया। निज गनयानी कहे विनय करिया, आलिंगन करी सबाई हस्ते धरिया। तोमा सभा जानी आमी प्राणधिक करी, प्राण छाड़ा जाए तोमा सभा छाड़ीते न पारी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्त को बुलाकर और उनके हाथ पकड़कर विनय पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, तुम सभी लोग मुझे अपने प्राण से भी अधिक प्यारे हो। मैं अपना प्राण छोड़ सकता हूँ किंतु तुम लोगों को छोड़ पाना मेरे लिए कठिन है। तू भी सब बंधु मोरा बंधु कृत कइले, इहायानी मोरे जगन्नाथ देखाइले। तुम सब मेरे मित्र हो और तुम लोगों ने मुझे जगन्नाथपुरी लाकर तथा मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का अवसर प्रदान करके अपना मित्र कर्तव्य निभाया है। स्वस्थाने मुई मागो एक गान सब मिलिया जाते हो जाइब दक्षिण। अब मैं तुम लोगों से एक छोटा सा दान मांग रहा हूँ, कृपया करके मुझे दक्षिण भारत की यात्रा पर प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान करें। मैं विश्व रूप को खोज के करने जाऊंगा, तुम लोग मुझे क्षमा करना किंतु मैं अकेले जाना चाहता हूँ, मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहूंगा। सेतु बंध হইতে আমি না আসি যাব তো, লীলা চলে তুমি সব রহিবে তাবত। जब तक मैं सेतु बंद से ना लौट आऊं तब तक तुम सब जगन्नाथपुरी में ही रहना। विश्व रूप सिद्धि प्राप्ति जाने न सकल, दक्षिण देशे उद्धारिते करे यही छल। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ है, इसीलिए वो भली भांति जानते थे कि विश्व रूप पहले ही चल बसे है, किंतु अनजान बनने का बहाना आवश्यक था जिससे वो दक्षिण भारत जाकर वहां के लोगों को उद्धार कर सके। सोनिया सवार मने হইল মহা
দুঃখ নিঃশব্দ হইল সভা শুকাইল মুখ। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से ये समाचार सुनकर सभी भक्तों का अत्यंत दुख हुआ। उनके मुख सूख गए और वे मौन हो गए। नित्यानंद प्रभु कहे কইছে হয় একাকি যাইবে তুমি এই असहाय। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा ये कैसे हो सकता है कि आप अकेले जाएं, इसे कौन सहन कर सकता है। संगे चलो ना बड़ो हट रंगे जारे कहे से ही दुई चलो मरो संगे। अपने से एक या दो को अपने साथ चलने दे, अन्यथा आप रास्ते में चारों तथा हमें से एक या दो को अपने साथ चलने दे, अन्यथा चोर तथा धूत के चुंगल में पड़ सकते हैं। हम में से आप जिन्हें चाहे ले ले, किंतु हर हालत में दो व्यक्तियों को आपके साथ जाने चाहिए। दक्षिणेर तीर्थ पथ आमी सब जानी आमी संगे जाई प्रभु आज्ञा देहो तुम्ही। मैं दक्षिण भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों के सारे मार्ग जानता हूँ, बस आप आज्ञा दे तो मैं आपके साथ चलूं। प्रभु कहे आमी नंदन তুমি সূত্রধরা তুমি জয়ছে না ছাও তৈছে নর্তনয়া আমার। प्रभु ने उत्तर दिया मैं तो मात्र नर्तक हूँ और तुम डोर खींचने वाले सूत्रधार। तुम जिस तरह नचाओगे मैं उसी तरह नाचूंगा। সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাম বৃন্দাবন তুমি আমার লইয়া আইলে अद्वैत भवन। संन्यास ग्रहण करने के बाद मैंने वृंदावन जाने का निश्चय किया, किंतु तुम मुझे वहां ना ले जाकर अद्वैत प्रभु के घर ले आए। लीला चले आसीते पथ भागिला मोर दंड তোমা সবার গাঢ় স্নেহ আমার কার্য ভঙ্গ। जगन्नाथ पूरी आते समय तुमने मेरा संन्यास दंड तोड़ डाला। मैं जानता हूँ कि तुम सबका मुझ पर अति स्नेह है, किंतु इससे मेरे कार्य में बाधा पहुंचती है। জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় বুঝাইতে যেই কহে সেই ভয়ে জানিয়া করিতে। जगदानंद चाहते हैं कि मैं शारीरिक इंद्रिया भोग करूं और वो मुझसे जो जो कहता है वो भयवश में करता रहूं। প্রভু যদি হার বাক্য করিয়া অন্যথা ক্রোধে দিন দিন মোরে नहीं कौने कथा। यदि कभी कभी मैं इसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करता हूँ तो वो क्रोधवश 3 दिन तक मुझसे बात नहीं करता। मुकुंद है न दुखी सन्यास धर्म তিনি বারে শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন। सन्यासी
सन्यासी होने के कारण मेरा धर्म है कि जमीन पर सोऊं और जाड़े में भी प्रतिदिन 3 बार स्नान करूं, किंतु मुकुंद बेचारा मेरी कठोर तपस्या को देखकर अत्यंत दुखी होते हैं। अंतरे दुखी मुकुंद नाही कहे मुखे, इहा दुख देखी मोर द्विगुण है। हाँ, मुकुंद कुछ कहता नहीं है, किंतु मैं जानता हूँ कि वो अंदर से अत्यंत दुखी है और उसे दुखी देखकर मैं उससे दुगना दुखी हो जाता हूँ। अभी तो सन्यासी दामो दर ब्रह्मचारी, सदा रहे আমার উপর शिक्षा दंड धरी। यद्यपि मैं सन्यासी हूँ और दामोदर एक ब्रह्मचारी है, फिर भी वो मुझसे शिक्षा देने के लिए अपने हाथ में दंड लिए रहता है। इहा राजे यामिना जानी व्यवहार, इहारे ना भाई स्वतंत्र चरित्र अमर। दामोदर के अनुसार सामाजिक व्यवहार में मैं अभी नौसिखिया हो, अतएव उसे मेरे स्वतंत्र प्रकृति नहीं भाती। কৃষ্ণদীপা হইতে আমি লোকাপেক্ষা কবু না পারি ছাড়িতে। दामोदर पंडित तथा अन्य लोगों को भगवान कृष्ण की अधिक कृपा प्राप्त है, अतएव वो लोग मत से स्वतंत्र है, इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूं, भले ही ये अनैतिक क्यों ना हो, किंतु मैं एक दिन सन्यासी किंतु मैं इंद्रिय भले ही वो अनैतिक क्यों ना हो, किंतु मैं एक दीन सन्यासी हूँ। मैं सन्यासी का कर्तव्य को नहीं त्याग सकता, अतः मैं उनका कठोरता से पालन करता हूँ। यहाँ पर तात्पर्य में आचार्य लिखते हैं, ब्रह्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वो सन्यासी का सहायता करे, अतः ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो सन्यासी को उपदेश ना दे, ये शिष्टाचार है। अतः दामोदर को चाहिए था कि वो चैतन्य महाप्रभु को उनका कर्तव्य के विषय में उपदेश ना दे। অতএব তুমি সব রহ নীলাচলে, তিনি কতই আমি তীর্থ ভूमि বয়ে গলে। अतएव तुम सभी लोग कुछ दिन तक यहाँ नीलाचल में रहो, जिससे मैं अकेले ही तीर्थ स्थान की यात्रा कर जाऊंगा। इहा सबार बस प्रभु होए जय जय गुणे, दोषरूप छले करे वास्तव में महाप्रभु अपने सारे भक्तों के सद्गुण के वशीभूत थे। उन्होंने दोष रोपण करने के बहाने उन सारे गुणों का आस्वादन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रिय भक्त पर जिन दोषों का आरोप किया, वास्तव में उन दोषों के बहाने तो उनके प्रागढ़ प्रेम का अत्यंत प्रशंसा उजागर किया। फिर भी उन्होंने एक एक करके इन सारे दोषों का उल्लेख इस तरह से किया मानो वो उनके प्रागढ़ स्नेह से दुखी। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने निजी संगी महाप्रभु प्रागढ़ प्रेम रस नियम विरुद्ध आचरण करते थे, और कभी कभी उनके प्रेमवश महाप्रभु स्वयं भी संन्यास के नियमों का उल्लंघन कर देते थे। लोक दृष्टि से ऐसे उल्लंघन अच्छे नहीं माने जाते, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों की स्नेह से इस प्रकार वशीभूत थे।
ভক্ত বাৎসল্য অকথা কথন আপনে বৈরাগ্য দুঃখে करे नो सहन। अपने भक्तों के प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु में जो प्रेम था उसका सही सही वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का फलस्वरूप सभी प्रकार के निजी दुखों को सदैव सहन किया। সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায় সেই দুঃখ তার সত্য सहन न जायो। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु असंख्य नियमों का पालन करते और सारे भक्त उनसे अत्याधिक दुखी होते। यद्यपि महाप्रभु नियम का कठोरता से पालन करते किंतु वे अपने भक्तों को दुखों का सहन नहीं कर पाते। अपने भक्तों का दुखों का सहन नहीं कर पाते। तो सदा गाछाले सब निषेधिया एकाकी भूमिवेद तीर्थ वैराग्य कोरिया। अतएव उन्होंने अपने साथ चलने और दुखी होने से रोकने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके गुणों का दोष कहकर घोषित किया। महाप्रभु सारे तीर्थ स्थान अकेले भ्रमण करना चाहते थे और संन्यास धर्म का दृढ़ता से पालन करना चाहते थे। तो बेचारी जन बहु मिनती करिल स्वतंत्र ईश्वर प्रभु प्रभु न मानिल। तब चार भक्तों ने बहुत अनुनय विनय की कि वो महाप्रभु के साथ चले किंतु स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं किया। तबे नित्यानंद कहे जे क्या तुम्हारा दुख सुख जे हो तब नित्यानंद प्रभु ने कहा आपकी आज्ञा मेरी कर्तव्य है चाहे उससे हमें सुख मिले या दुख। किंतु यह तो निवेदन करो विचार करिया ताहा करो अंगीकार। फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कृपया इस पर विचार करें और यदि उचित समझे तो स्वीकार कर ले। बहिर्वासार जल पत्र आरो किछु नहीं जाबे सबे यही मात्र। आप अपने साथ एक लंगोटा ब्रह्म वस्त्र तथा एक जल पात्र ले। आप इससे अधिक कुछ भी ना ले। তোমার দুই হস্ত বন্ধ নাম গণনে জলপাত্র বহির্বাস বহিবে কেমনে। जब आपके दोनों हाथ सदैव नाम जप के पवित्र नाम जप की गिनती करने में लगे रहते हैं तो आप जल पात्र तथा ब्रह्म वस्त्र को किस प्रकार ले जाएंगे। इस श्लोक से स्पष्ट है कि चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति नामों की निश्चित संख्या का जप किया करते थे। 6 गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह पर चलते थे और हरिदास ठाकुर भी इसी सिद्धांतों का पालन करते थे। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों के विषय में श्रीनिवास आचार्य ने पुष्टि की है। संख्या पूर्वक नाम गणनाथ भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त नित्य निश्चित संख्या में पवित्र नाम जप पद्धति का
सूत्रपात किया, जैसे कि इस श्लोक में तुम्हारे दुई हस्त नाम गणने नित्यानंद प्रभु जब बोल रहे हैं, से पुष्टि होता है। चैतन्य महाप्रभु अपनी उंगलियों पर नाम गिनते थे। एक हाथ जब में लगा रहता तो दूसरा हाथ जब को संख्या बताता था। इसका समर्थन श्री चैतन्य चंद्रामित तथा श्री रूप गोस्वामी कृत सबमाला में से होता है, जैसे बंधन प्रेम भरा प्रकारम पीत कर गंधनी कोटि डोरक शंखास्तु निज लोक मंगला हरे कृष्ण की नाम ना जापना हरे कृष्ण सुनीत रसनो नाम गणना कृतादंति श्रीरासु भगकटी सूत्र जल। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्तों की नित्य कम से कम 16 माला जप करना चाहिए और इस तरीके से संख्या पूर्वक प्रत्येक भक्त को प्रतिदिन निश्चित संख्या का नाम जप करना अनिवार्य है। प्रेमो बेसे पौधे तुमी हबे अचेतन एसब सामग्री তোমার কি করে रक्षण। नित्यानंद प्रभु ने युक्ति दिया, जब आप रास्ते में भगवत प्रेम के आवेश में अचेत हो जाएंगे तो आपके सामान की जल पात्र वस्त्र आदि का रक्षा कौन करेगा। विष्णु दास नामे सरल ब्राह्मण इहा संगे करिल हर निवेदन। श्री नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, ये कृष्णदास नामक एक सीधा साधा ब्राह्मण है, कृपया आप इसे अपने साथ ले जाएं, यही मेरा विनती है। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम दूंगा, फिर कल हम लोग सुनेंगे थोड़ा सा और सुन लेते हैं, थोड़ा सा रहेंगे। चलो पत्र बस्तु বহি তোমার সঙ্গে যাবে যে তোমার ইচ্ছা করো কিছু না বলিবে। वो आपका जल पात्र तथा वस्त्र वहन करेगा, आप चाहे जो भी करेंगे वो एक शब्द भी नहीं भूलेगा। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूँ, कल फिर हम लोग सुनेंगे। तो जोर से हर्ष और उल्लास के साथ गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो आप सभी का मुझे प्यार और उत्साहित व्यक्तों द्वारा उत्साहित प्रेरित कर रहे हैं, इसके लिए गौरांग महाप्रभु की वाणी तथा नित्यानंद महाप्रभु की वाणी से हरि बोल बोल करके धन्यवाद। जय श्री गुरु कृपा ही केवलम, जय श्री गौरांग महाप्रभु की जय, जय श्री पंचतत्व।